जय हिंद दोस्तों। आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आपका जो फेवरेट टॉपिक है, यानी आप 12th में पढ़ते होंगे तो आपका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक होगा तो आपका कैलकुलस ही होगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहेंगे अब तो क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ गया, यानी पहले तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो वैसे करके कैलकुलस लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में। तो आपके एग्जाम का डेट देखते हुए इसीलिए मैंने सबसे पहले और बहुत जल्द कैलकुलस स्टार्ट करने का मैंने फैसला लिया है। और कैलकुलस देखिए, आपको जो भी यानी 12th में आप कैलकुलस जो भी आपका चैप्टर है उसको ऐसे यानी इतने अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊंगा कि आप कभी दोबारा उसको भूल नहीं पाएंगे। ओनली सिर्फ आपको रिविजन करना है और रिविजन करके बस आपको एग्जाम में जाना है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएशन यानी कहेंगे सबसे पहले मैं बताऊंगा कंटिन्यूटी यानी संतता। आप पढ़े होंगे 5.1 है, तो सबसे पहले संतता में बताऊंगा, उसके बाद पढ़ेंगे डीसी, फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे टॉपिक आ गया इंटीग्रेशन, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं अब अपने प्रश्नावली 5.1 यानी उसको कैसे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। देखिए चलते हैं अब अपने प्रश्नावली 5.1 यानी संतता, जिसका नाम है संतता और इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी। देखिए इसका नाम है संतता और आपका नाम में ही परिभाषा छिपा है संतता, यानी एक ऐसा फलन जो कि क्या हो, संतत हो यानी कंटिन्यूअस हो। ठीक है, जो भी फलन कंटिन्यूअस होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, संतता कहेंगे। देखिए आखिर इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो थोड़ा पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट कैसे फॉलो होता है, फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। तो देखिए यदि मान लीजिए कि कोई फलन संतता है यानी मान लीजिए कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो आप यहाँ नोट में लिखिएगा कि मान लीजिए कि यदि कोई फलन, ठीक है, कोई फलन है और फलन कौन सा है, मान लीजिए कि एफ एक्स है। ठीक है, यदि कोई फलन एफ एक्स, मान लीजिए कि एक्स बराबर ए कोई बिंदु है, मान लीजिए कि एक्स हमारा कोई यानी नंबर है, यानी कहेंगे कोई चर है। ठीक है, और यह जो चर है ए पॉइंट पर क्या है, संतत है, यानी एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत है। ठीक है, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है तो इसके लिए क्या कंडीशन है। देखिए आपको कहीं भी ऐसा बोल देगा कि कोई भी फलन संतत है तो आपको उसके लिए 3 ही कंडीशन वहां फॉलो कराकर चेक करना है। यदि वह 3 कंडीशन फॉलो कर लेता है तो वह फलन क्या होगा, संतत होगा। यानी कहेंगे कि सबसे पहले आपको चेक करना है एलएचएल। ठीक है, एलएचएल, फिर उसके बाद आरएचएल, फिर उसके बाद फलन का किस बिंदु पर, ए बिंदु पर मान रख के चेक कर लेना है। यदि इन तीनों का मान यदि सेम आ जाता है, मान कहने का मतलब वैल्यू, यदि आप एलएचएल का निकालते हैं वैल्यू मान लीजिए कुछ आता है और आरएचएल का मान निकालते हैं इसका भी कुछ आता है और फलन का मान निकालते हैं और इसका भी कुछ और आता है, तो यदि इन तीनों का मान बराबर हो जाता है, ध्यान से सुनिए, यदि इन तीनों का मान बराबर हो जाता है तो वह फलन हमारा क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया सिंपल। अब होगा कि एलएचएल निकालेंगे कैसे। देखिए एलएचएल निकालने का क्या फॉर्मेट होता है कि आप यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, और जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपसे यानी कहेंगे किताब में पूछ देगा एक्स बराबर 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर देगा और उस पे आपसे पूछ सकता है कि आप इस पर चेक करिए। तो जिस भी पॉइंट पे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स बराबर जिस भी पॉइंट पे पूछेगा आप उस पॉइंट को यहाँ लिखिएगा और जो यहाँ आप लिखे हैं h टेंस टू 0 आप इसको यहाँ पर हटा दीजिएगा।
यानी LHL निकालने का क्या तरीका है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, LHL यह हो गया। अब देखिए RHL बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0। देखिए LHL में यहाँ करते हैं हम लोग माइनस और RHL में क्या करते हैं यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है। तो LHL इसका मान और RHL इसका मान बराबर आना चाहिए और यहाँ फलन A इसका भी मान जो होगा इसके दोनों के बराबर ही आना चाहिए। यदि इन दोनों के बराबर आ जाता है तो वह फलन हमारा क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो यह तो हो गया, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ये वाला पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर एफ ए का मान यह बराबर होना चाहिए। अब देखिए यह तो हो गया बराबर। अब मान लीजिए कि किसी भी एक ऐसा भी कंडीशन आता है कि जिसमें LHL मान लीजिए कि तीनों निकालना है, कहीं कहीं होगा कि LHL निकालना संभव ही नहीं होगा, तो आप वहाँ यानी कहेंगे कि ज़बरदस्ती तो नहीं निकालेंगे, निकालना संभव नहीं होगा तो उस केस में यह दोनों बराबर होना चाहिए, तो इस केस में भी वह हमारा संतत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम किसी फलन का LHL नहीं निकाल सकते हैं, निकालना संभव ही नहीं है, तो हम RHL बराबर फलन के मान पर भी हम उस फलन को संतता दिखा सकते हैं कि नहीं यह फलन हमारा संतत है। अब देखिए, अब यदि RHL निकालना संभव नहीं है, यदि कि कोई ऐसा फलन आपको दे दिया जाएगा जिसका मान लीजिए कि RHL निकालना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि LHL और फलन के मान यदि बराबर आ जाता है तो हम लोग उस पर भी हम लोग उस फलन को संतता दिखा सकते हैं कि नहीं यह फलन हमारा क्या है, संतता है, यानी कंटिन्यूअस है। तो आप यह नोट कर लीजिए। अब तो आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है और हम लोग बनाएंगे कैसे। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 5.1 के पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बोला है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, यानी फलन f(x) का नाम दिया है और बोल रहा है कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। यानी हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह इस बिंदु पर क्या है, संतत है। तो देखिए हम लोग कैसे बहुत आसानी से करेंगे। तो देखिए फलन f(x) का जो मान दिया गया है वह दिया गया है कि f(x) बराबर 5x - 3 ये दिया गया है और बोल रहा है कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। यानी मैंने बोला था आपको कि कोई फलन देगा और x का पॉइंट देगा, यानी x का कोई बिंदु देगा। जैसे देख रहे हैं आप लोग कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5, यानी कह रहा है कि इन तीनों पर यह संतत है। हम लोग को चेक कर यानी हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि यह फलन यानी इस बिंदु पर क्या है, संतत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 पर निकालेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL, ठीक है। तो LHL के लिए देखिए क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 f, अब मैंने क्या लिखवाया था, a माइनस एच, यही लिखवाया था यहाँ पर a माइनस एच। तो अब देखिए यहाँ x बराबर a नहीं है, क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ a ना लिखकर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि x बराबर 0 पर हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब देखिए यह हमारा फलन f है और यह हमारा पूरा क्या है, x। देखिए f यहाँ पर x है तो यह भी f है, तो हमारा यह पूरा क्या होगा, x होगा। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है और यहाँ x का काम कितना कर रहा है, 0 माइनस एच। तो इसको हम लोग इस फलन में रख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x रहेगा, ध्यान से सुनिएगा,
जहाँ जहाँ x जिस फॉर्मेट में रहेगा बस आप वहाँ वहाँ x का मान यह रख दीजिएगा उस फलन में। लेकिन देखिए कैसे हम लोग रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ 5 है तो आप 5 को जरूर लिखिए, यहाँ 5। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, x है, तो x का काम कितना कर रहा है यहाँ पर 0 माइनस एच, तो आप यहाँ लिख देंगे 0 माइनस एच। ठीक है, आगे क्या है -3, तो आप -3 लिख दीजिए, यह हो गया। अब देखिए, अब आपको h का मान 0 अभी नहीं रखना है, जब आप फाइनल सॉल्यूशन कर लेंगे यदि वहाँ h बचता है तब आप वहाँ रखेंगे, आप शुरुआत में नहीं रखेंगे, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि आप वहाँ गलती कर देते हैं, तो इसीलिए आप h का मान किसी भी क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन करने के अंतिम तक पहुँच जाइएगा तब वहाँ रखिएगा, शुरुआत में मत रखिएगा। तो अब देखिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए आप 5 ले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 ले 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 0, और 5 ले h से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 5h, और देखिए -3 ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए, अब आप h का मान 0 इसमें रख दीजिए, तो कितना हो गया 0 माइनस 0 माइनस 3, क्योंकि आप h का मान 0 रखिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 0 माइनस 0 माइनस 3 कितना हो गया -3, यह तो हो गया हमारा LHL हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे RHL। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, मैंने यही बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर a का काम क्या कितना कर रहा है 0, तो हम लोग यहाँ a को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ 0। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या रखेंगे 0 प्लस h, देखिए 5 इंटू 0 प्लस h -3, यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, अब 5 ले यह पूरा के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब देखिए 5 ले 0 से कीजिएगा तो 0, और 5 ले h से कीजिएगा तो 5h -3। अब देखिए, अब आप h का मान 0 इसमें रख दीजिए, तो कितना होगा 0 प्लस 0 -3, तो कितना हो गया -3। LHL का मान भी देख रहे हैं -3 आ गया, RHL का ही -3 आ गया। तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि यह कंटिन्यूस है, अभी हम अपना फलन का मान निकाल कर चेक करेंगे। तो देखिए कितना पे निकालना है 0 पे, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यदि यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ x तहाँ तहाँ 0। तो अब देखिए 5 गुना 0 -3, तो अब देखिए 5 ले 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 0, और इधर कितना है -3, तो टोटल देख रहे हैं कितना आ गया -3। तो आप लोग देख रहे हैं कि LHL का मान भी -3 आ गया, RHL का भी मान -3 आ गया, और फलन 0 का मान भी कितना आ गया -3 आ गया। यानी कहेंगे कि देख रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि LHL बराबर RHL बराबर F0, यानी तीनों का मान क्या आ गया बराबर आ गया। तो हमारा फलन क्या है संतत है, तो हम लोग लिख देंगे कि अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है संतत है। तो ऐसे ही आप यानी x बराबर -3 जो कि यह पॉइंट दिया गया है इस पर और इस पर, ऐसे ही आप लोग जांच कर सकते हैं। तो चलते हैं अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बोल रहा है कि x बराबर 3 पर फलन का नाम दिया गया है और बोला है कि संतता की जांच कीजिए, यानी पहले क्वेश्चन में सिद्ध करना है और इसमें भी जांच करके बताना है कि फलन जो है संतत है कि क्या है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी डाटा दिया गया आप यहाँ लिख दीजिए, यानी एफ एक्स का मान क्या दिया गया है 2x² माइनस 1। फलन का मान यही दिया गया है और बोला है क्या कि x बराबर 3, x बराबर 3 पर इस फलन की संतता जांच करना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या निकालेंगे LHL, फिर RHL और फिर फलन का मान किस पर निकालेंगे 3 पर। यदि बराबर आ जाता है तो संतत होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे LHL। तो आप यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, यह लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ x तो यहाँ x, अब देखिए यहाँ f है और यहाँ क्या होगा, यह पूरा x का काम कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग रख देंगे इसको। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, यह हो गया। अब देखिए, अब आप यहाँ h का मान 0 रख दीजिए। तो देखिए 2 इंटू 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 0 3 हो गया और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 9, तो 2 गुना 9 माइनस 1, तो 9 दूनी 18 और 18 में से 1 गया, कितना बचा 17। तो देख रहे हैं LHL का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो अब देखिए RHL का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए RHL बराबर लिमिट F 3 प्लस h। हम लोग देखिए LHL में क्या करते हैं, उस फलन को 3 माइनस h यानी जिस बिंदु पर दिया रहेगा हम लोग उसमें से h घटा देते हैं LHL में, और RHL में क्या करते हैं h जोड़ देते हैं। तो अब देखिए उसी तरह रख देंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या रख देंगे 3 प्लस h, तो बाहर क्या है 2 और x का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 प्लस h का क्या होगा स्क्वायर होगा, और आगे क्या है -1, तो आप यहाँ -1 लिख दीजिए। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए अब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ भी सकते हैं, या डायरेक्ट ये लिमिट h का मान भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए। तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए 3 प्लस 0 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ आप 9 लिख दीजिए और -1, तो 9 दूनी 18 और 18 में से 1 गया, कितना हो गया 17। देख रहे हैं RHL का मान भी कितना आ गया 17 आ गया। तो अब देखिए LHL भी निकल गया, RHL भी निकल गया। अब हम लोग अपना फलन का मान निकालते हैं। तो F 3 पर निकाल देते हैं क्योंकि 3 पर ही पूछा है। तो यहाँ देखिए क्या है x है, तो यहाँ x, और फलन fx का जो यानी वैल्यू दिया गया कितना दिया गया 2x² माइनस 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 से और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 18, और माइनस का 1 है, तो 18 में से 1 गया, कितना आ गया 17। तो अब आप देखिए कि LHL का मान भी 17, RHL का मान भी 17, और फलन 3 पर मान कितना आ गया 17 आ गया। तो यानी हमारा फलन जो है x बराबर 3 पर क्या है संतत है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि LHL, आप यहाँ लिख लीजिए कि LHL बराबर RHL बराबर फलन 3, तीनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है।
जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा तो आप ऐसे ही लिखिएगा कि तीनों बराबर है, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो ऐसे ही हम लोग अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे।